सरकार से यही अपील है कि जो भी पिताजी पर झूठे केस लगाए हैं इन्होंने, उनको ख़त्म करके पिताजी को जल्दी से जल्दी बाहर छोड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। आज एक और महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संजना इंसान। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैम BSc होम साइंस। डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े? मुझे लगभग 15 साल हो गए। 15 साल काफ़ी लंबा समय है। क्या आपने कभी कुछ गलत होते हुए देखा? नहीं, फिलहाल हम तो जब भी जाते थे डेरे में ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमने कुछ गलत देखा वहाँ। हम तो जब भी जाते थे पिताजी ऐसे ही कहते थे कि बेटा आप अपने घर में भी शांति से रहो, बाहर भी माहौल अच्छा बना के रखो कि ताकि डेरे का अच्छा नाम बन सके। बीइंग अ गर्ल, आप अपने आप को वहाँ पर कितना सेफ फील करते हो? ऐसी फिलहाल कोई बात नहीं थी जो लोगों ने अब तक फैला रखी है। हम तो जब भी जाते थे तो पिताजी लड़कियों को तो बल्कि ऐसे कहते थे कि बेटा आप आगे आओ, अपने आप को ब्रेव करो और किसी से डरने की कोई बात नहीं है। कि मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई डेरे में कोई गलत काम हुआ हो। मीडिया में काफ़ी सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं। जो आपने देखा और जो मीडिया ने दिखाया, कितनी प्रतिशत जो सच्चाई है उन? मैं तो इसको सच मानती नहीं। अब लोगों का तो मुंह अपना है, जो मुंह तोड़ जवाब तो देते हैं लोगों को, पर क्या है कि लोगों के आगे बहस करना तो भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर ही रह जाता है। गुरुजी समाज के बीच में नहीं है तो क्या क्या जो दुष्परिणाम है समाज को देखने को आज के समय में मिल रहे हैं? पहली बात तो लोग नशे में ज़्यादा जुड़ने लगे हैं और जो वैश्यावृत्ति है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो रेप हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं। आजकल 3-3 साल के बच्चे के रेप हो रहे हैं, उसको मार दिया जाता है। जब पिताजी बाहर थे तो थोड़े सत्संग में जाते थे, लोगों को ऐसे होता था कि हाँ जागरूक होते थे इस बारे में कि हमें बच्चों का सम्मान करना चाहिए, बेटियों का सम्मान करना चाहिए। अब लोग वैसे ही करने लगे सब कुछ। समाज को आज गुरुजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? मैं तो चाहती हूँ कि पिताजी कल ही आ जाए तो सबसे अच्छी बात है। नशा वगैरह से लोग छोड़ेंगे। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से यही अपील है कि जो भी पिताजी पर झूठे केस लगाए हैं इन्होंने, उनको ख़त्म करके पिताजी को जल्दी से जल्दी बाहर छोड़े। एक जो बड़ा सवाल है जनता के मन में वो ये है कि ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का निर्माण आखिर हुआ क्यों, जबकि और भी फोर्सेस हैं समाज सेवा करने के लिए? देखो, सब लोगों ने अपनी अपनी फोर्स बना रखी हैं, तो पिताजी ने अपनी ग्रीनेस फोर्स इसलिए बना दी। चलो इस बहाने से लोग ज़्यादा आगे आते थे ग्रीनेस फोर्स के माध्यम से। आपा भी हैं, अब मैंने नाम ले रखा है। अगर मैं ग्रीन फोर्स में होती तो मेरे को एक धक्काशाही होती भी, हाँ मैंने जाना ही जाना है। अब मैं ऐसे तो धक्के से भी मन ऐसे हो जाता है, नहीं आज काम है, चलो छोड़ो, सेवा पे क्या जाना। एक ग्रीनेस फोर्स वाले बंदे को ऐसे होता है कि नहीं मेरी ड्यूटी आई है, अब मैं बाहर जाऊँगी। कहीं पर भी ड्यूटी आ जाती थी। जैसे पिताजी अब बाढ़ वाले लोगों को है, जैसे जहाँ पे बाढ़ आती थी वहाँ पे खाना वगैरह भेजना होता था, ग्रीनेस फोर्स जाती थी वहाँ पे लोगों को सब कुछ अवेलेबल करवाती थी। तो ऐसे बहाने से सेवा होती है, ऐसे ही नहीं हो पाता। जो नरकंकाल है उसकी क्या सच्चाई है? नरकंकाल मैंने तो फिलहाल देखे नहीं। हमने तो सुनने में तो क्या जाता है, सुन तो बहुत कुछ सकते हैं आपा। एक देखना और सुनने में बहुत फ़र्क है। आंखों से देखो तो इस पे यकीन करो, कई बार तो आंखों देखा भी सही नहीं होता। क्या संदेश देना चाहोगे आप उन लोगों को जो कि मीडिया के माध्यम से डेरा सच्चा सौदा को जानते हैं और लगातार जो मेंटालिटी है उनकी उसी तरीके की बनी हुई है जो कि मीडिया बनाना चाहता है? देखो, अब लोगों को मेंटालिटी अपनी बदलनी चाहिए। अब थोड़ा बहुत अभी भी जैसे सत्संग होते हैं, डेरे में मजलिस होती है, थोड़ा आओ सुनो तो आप लोगों को पता चलेगा कि डेरे में क्या हो रहा है। ऐसा कुछ गलत होता हमने आज तक तो देखा नहीं। 15 साल हो गए, हमारे फैमिली में भी मम्मी पापा को भी 40-40 साल हो गए नाम लिए हुए, आज तक उन्होंने भी कुछ नहीं गलत देखा, हम लोगों ने भी गलत नहीं देखा। हमने हमारे बच्चों को भी नाम दिलवा रखे हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो लोगों के मन में गलत मेंटालिटी बनी हुई है उसको हटाओ, एक बार डेरा आके देखो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने भी कुछ गलत नहीं देखा वहाँ पर। गुरुजी ने ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स अपने फ़ायदे के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए तैयार करी थी कि ताकि जो उस फोर्स में शामिल हो उसको मानवता भलाई के जो कार्य हैं वो करने पड़े। इतनी बड़ी सोच, इतना मतलब एक संत का इतनी जगह सोचना बहुत इम्पॉसिबल काम है। इतिहास में शायद ऐसा काम किसी ने किया हो। जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे संत
की जो निंदा करने से पहले 10 बार सोचिएगा। क्या आप अपने बच्चों के लिए सही कर रहे हैं, क्या आप अपने देश के लिए सही कर रहे हैं, क्या आप अपने फ्यूचर के लिए सही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।